नमस्कार, स्ट्रीट बस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। झारखंड सरकार ने शिक्षकों के लिए 26,001 पद पर नियुक्ति निकाली है। इन पदों पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8 अगस्त 2023 से शुरू हो जाएगा, परंतु नियुक्ति प्रक्रिया की पेच कहीं न कहीं फंसती दिख रही है। दरअसल झारखंड सरकार 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं करा पाई है। वहीं शिक्षक नियुक्ति में जेटेट को अनिवार्य कर दिया गया है। यहां तक कि सीटीईटी को भी मान्यता नहीं दी है। यह मामला जनहित याचिका के द्वारा कोर्ट में भी चल गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक नियुक्ति के पूर्व झारखंड टेट परीक्षा आयोजित करे या फिर सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका दे। छात्र कहते हैं कि यह आश्चर्य का विषय है कि वो केंद्रीय स्तर की शिक्षा नियुक्ति परीक्षा में तो भाग ले सकते हैं, पर अपने ही राज्य की शिक्षा की नियुक्ति का हिस्सा नहीं हो सकते। इससे प्रभावित छात्रों ने दावा किया है कि शिक्षक नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया फंस सकती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि जो आनन फानन में 26,001 का जो विज्ञापन निकाला गया है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो वांछित रह जा रहे हैं। क्यों वांछित रह जा रहे हैं? क्योंकि झारखंड सरकार जो है जेटेट उत्तीर्ण विद्यार्थी को मौका दे रहे हैं। मेरे ये कहना है कि 2016 के बाद आज तक जो है सरकार एग्जाम नहीं ली है झारखंड टेट की, तो फिर सीटेट वाले स्टूडेंट को मौका देना चाहिए। विज्ञापन में त्रुटि क्या है कि पहले का ग्रेड पे जो था 6 to 8 जो है 6 to 8 जो पहले का विज्ञापन में ग्रेड पे जो था वो आपका 4600 था। आज का ग्रेड पे 2800 रुपया है। 1 to 5 में अगर ग्रेड पे बात करें तो 4200 पहले था, आज उसी ग्रेड पे को 2400 कर दिया गया है। सिलेबस की बात करें तो लगता है कि हम लोग यूपीएससी और जीपीएससी की परीक्षा ले रहे हैं। तो ये सारी समस्या, मान लीजिए कि 2016 में झारखंड टेट दूसरी बार एग्जाम हुआ और उसके बाद 7 साल के दौरान न रघुवर दास के कार्यकाल में झारखंड टेट एग्जाम लिया गया, न हेमंत सोरेन के सरकार में झारखंड टेट का एग्जाम हुआ। जब झारखंड टेट एग्जाम नहीं हुआ है तो एनसीटीई के अंतर्गत, गाइडलाइन के अंतर्गत ये नियम है कि अगर किसी कारण से राज्य में झारखंड टेट एग्जाम नहीं होता है तो सीटेट विद्यार्थी को आप शामिल कर सकते हैं। तो फिर हमारी झारखंड सरकार सीटेट वाले विद्यार्थी को शामिल क्यों नहीं कर रही है? मैं अगर अन्य राज्य की बात करूं, बिहार है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, त्रिपुरा है, आसाम है, ये सारे राज्य जो है सीटेट को शामिल कर रहे हैं। अभी विज्ञापन आया, 1,70,000 का बिहार में विज्ञापन आया। वहाँ डीएड धारी, बीएड धारी, सीटेट धारी सारे स्टूडेंट को मौका मिल रहा है और सब फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में ऐसा मौका नहीं मिल रहा। झारखंड टेट विद्यार्थी को केवल मौका मिल रहा है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि सीटेट धारियों को मौका दीजिए और मुख्य परीक्षा में शामिल कीजिए। हम लोग केवल बैठना चाहते हैं। अगर मेरे अंदर गुणवत्ता होगा तो हम लोग मेरिट के बल में नौकरी लेंगे, नहीं लेंगे वो वक्त तय करेगा। फिलहाल हम लोगों की मांग एक ही है कि अगर झारखंड टेट में एग्जाम नहीं हुआ है, झारखंड राज्य में जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ है तो सीटेट को मान्यता दे दीजिए। यही बात मैं रख रहा हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। मेंशन कर दिया गया है कि वही बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे जो टेट उत्तीर्ण हैं। टेट करने का मतलब है कि झारखंड टेट, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, और ये जो परीक्षा हुआ था ये आखिरी बार जो है 2013 और 2016 में हुआ था। उसके बाद ये परीक्षा का आयोजन हुआ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हो क्या रहा है कि राज्य के जो 3-4 लाख बच्चे हैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब जो है ही नहीं, क्योंकि 2016 के बाद टेट हुआ ही नहीं। तो ऐसे में हमारा मांग है कि झारखंड सरकार जो है जब 26,000 टीचरों की बड़ी बहाली निकालने जा रही है तो वैसे में उन बच्चों को आप पहले तो टेट का आयोजन करवा लेते तभी विज्ञापन निकालते, और नहीं तो फिर राज्य में बहुत सारे बच्चे आपने जब परीक्षा नहीं ली झारखंड की टेट तब वो सीटेट को उत्तीर्ण होकर गए हैं। तो वैसे बच्चों को फिर इसमें मौका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा इसी मांग को लेकर सरकार से हम लोग लगातार मिल रहे थे। सरकार ने हमारी मांग को जब नहीं माना तो हम लोग जा करके हाईकोर्ट में जो है न्याय गुहार किए, याचिका वहाँ पर दाखिल किए, और झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के माध्यम से हम लोगों ने जनहित याचिका भी वहाँ पर फाइल किया, जिसके माध्यम से हम लोगों ने मांग रखी है कि अगर सरकार जेटेट की परीक्षा आयोजन कराने में सक्षम नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में सीटेट को राज्य में मान्यता दे करके राज्य के जो है बड़ी संख्या में जो बच्चे इस परीक्षा से वंचित हो सकते हैं उनको इस परीक्षा में बैठा करके उनको मौका दे। इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग गए हुए थे, और जब विज्ञापन निकाल दिया गया, केस हमारा चल ही रहा था, बीच में विज्ञापन निकाल दिया गया, तो ऐसे में हम लोगों ने जो है इस इमीडिएट रिलीफ के लिए हम लोग स्टे पिटीशन फाइल किए हैं और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका दें। इसको लेकर के हम लोग कोर्ट गए और स्टे पिटीशन फाइल कर दिया इंटरिम रिलीफ के लिए, और इसका सुनवाई 25 तारीख को हुआ, 25 जुलाई को, जिसमें जो माननीय उच्च न्यायालय में जो सुनवाई हुई, चीफ जस्टिस सर के यहाँ बेंच में थे, डबल बेंच में सुनवाई हुई, और इसमें सरकार को जो है जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया शपथ पत्र के माध्यम से कि आपने टेट की परीक्षा नहीं ली है, तो ऐसी परिस्थिति में
सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका देने में आपको कहाँ आपत्ति आ रही, क्या दिक्कत आ रही है, और नहीं तो फिर अगर आप जवाब नहीं देंगे तो अदालत जो है उचित फैसला इस पर अपना सुनाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से काफ़ी आश्वस्त हैं, न्याय हमें वहाँ से जरूर मिलेगा। और चूंकि कोई भी व्यक्ति को टीचर बनना है तो उसको एक अर्हता जांच परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसको केंद्र स्तर पर सीबीएसई के माध्यम से सेंट्रल टेट जिसको बोलते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसको लिया जाता है, और झारखंड में जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लिया जाता है। लेकिन आज की तिथि में केंद्र स्तर की जो टेट है और राज्य स्तर की जो टेट, उसमें कोई अंतर रहा नहीं है। जो लैंग्वेज पेपर का एक जो दिक्कत आ रहा था उसको भी जो है सॉल्व कर लिया गया है, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल करने के बाद किसी प्रकार का अंतर बचा नहीं है। और इसके बाद भी सरकार एक मुख्य परीक्षा लेगी, और ये जो परीक्षा है ये बस अर्हता जांच परीक्षा है, जिसको हम लोग केंद्र स्तर की सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण है ऑलरेडी। तो हम लोग का मांग है कि आप लोग इसमें हमें बस परीक्षा में बैठने देने का मौका दीजिए, यही है लगातार मांग हमारा। और विज्ञापन में जो इसमें और त्रुटियां क्या है कि विज्ञापन जब निकाला गया था 1 to 5 में बीएड एलिजिबल नहीं थे, और वो टेट जो उत्तीर्ण हो ही नहीं पाए उस सब्जेक्ट में। तो आज के डेट में आप जो बोल रहे हैं कि बीएड वाले 1 to 5 में भी एलिजिबल हो जाएंगे, तो जब वो टेट ही उत्तीर्ण नहीं किए, उसमें आपने लिया ही नहीं उनका टेट, तो फिर कैसे एलिजिबल हो पाएंगे। और एक बताना चाहूँगा कि उस टाइम जो है बहुत सारे ऐसी भाषाएं थी जिनका आज जो है आप देखेंगे कि विज्ञापन में उनको हटा दिया गया है। तो आप जो बहुत सारे बच्चे जो उस भाषा में टेट उत्तीर्ण हो गए हैं, अभी वो किस भाषा से आपका जो परीक्षा देंगे, मुख्य परीक्षा में किस भाषा से बैठेंगे। तो इस प्रकार की त्रुटियां हैं। इसके अलावा पारा टीचर को जो है टोटल जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं पारा शिक्षक में 6 to 8 में, वो मात्र जो है 3 से 4 हज़ार लोग हैं। उनको आपने 6 to 8 में 7,400 सीट के आसपास दे दिया है। तो जो 3,000 सीट एक्स्ट्रा दे दिया है उसमें तो एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं है। और इसके अलावा जो अगर 4,000 सीट में सब सफल भी नहीं होंगे, उसमें से बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो 5-6 हज़ार सीट आपका जो है उसमें से बर्बाद हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं आगे चल करके वो मेरिट लिस्ट से लेंगे कि नहीं लेंगे, इसका भी कोई क्लियरेशन है नहीं। तो ये सीट जो बेकार करेंगे, कहीं ना कहीं इसमें भी त्रुटि है। और इस तरीके के बहुत सारे त्रुटियां हैं इस पर। ओबीसी आरक्षण जो है 7 जिलों में शून्य कर दिया गया है, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार। इसके अलावा आपका पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, दुमका और कई सारे जिला में आरक्षण जो है आपने जो यहाँ का मानक है 14%, 8% जो है BC1 को और 6% BC2 को, उसको भी घटा दिया है आपने। तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण रोस्टर को आपने सही तरीके से अनुपालन नहीं किया, तो बच्चे इसको लेकर फिर कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये साफ साफ अवहेलना है जो आपने संवैधानिक दायरों में ऑलरेडी 14% का आरक्षण दिया है। एक और आप विधानसभा सत्र में बोल रहे हैं कि हम 27% का आरक्षण ओबीसी को देंगे, और एक तरफ जो मिला हुआ आरक्षण है उसको नहीं दे करके उनके साथ छल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और कहीं ना कहीं जब इस तरीके से जो है राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं तो हम लोग कोर्ट जाना पड़ता है, और कोर्ट में ऐसा नियम जाकर के फंस जाता है और खारिज होता है। तो कहीं नहीं हमारा सरकार से लगातार गुहार है, अभी विधानसभा सत्र चलने वाला है, आप सही तरीके से फैसला बनाएं। और अगर टेट लेने में सक्षम नहीं है तो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें मौका दें। और तमाम जितने भी विधायकगण हैं उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग इसमें सकारात्मक मुद्दा उठाइए, हेल्दी डिस्कशन कीजिए और संवैधानिक दायरों में फैसला लेते हुए उचित नियम बनाइए, ताकि जाकर के वो न्यायालय में फंसे नहीं और यहाँ के बच्चों को जो है सही तरीके से समय अनुकूल जो है नौकरी मिले, ताकि तभी जो है यहाँ के बच्चों का जो है हक और अधिकार जो है सुनिश्चित हो पाएगा। मेरा नाम सूरज मंडल है, झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के संयोजक प्रदेश अध्यक्ष हूं और लगातार सीटेट से संबंधित मांग को उठा रहा हूं। और मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूं, झारखंड का मूलवासी खतियानी स्टूडेंट हूं मैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।